गांव के बच्चों की कहानी में एक सुनहरा दिन था जब सभी बच्चे खेल कूद में व्यस्त थे। जहां खेतों में फूलों और पेड़ों के बीच उन्होंने अपनी मासूमियत से भरे सपनों की उड़ान भरी। जैसे ही सूरज ढलता है, बच्चे एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा होते हैं, अपनी कहानियों की दुनिया में खोए हुए हंसते खेलते हैं और एक दूसरे से रहस्यों का आदान प्रदान करते हैं। जब रात का अंधेरा छाने लगता है, बच्चे घास पर बैठकर अपनी कहानियों का निर्माण करते हैं, जहां हर एक की कल्पना ने उन्हें अद्भुत रोमांच में डाल दिया है। तारे आसमान में चमकते हैं और एक बच्चा अपने साहसिक मित्रता की कहानी सुनाने के लिए खड़ा होता है, जिससे सभी का ध्यान उसकी ओर आकर्षित होता है। फिर अचानक झाड़ियों से एक हलचल सुनाई देती है, जिससे बच्चों के चेहरे पर जिज्ञासा और उत्तेजना का भाव उभर आता है, जैसे वे जानना चाहते हों कि वहां क्या छिपा है। बच्चे धीरे धीरे झाड़ियों के पास पहुंचते हैं। उनके दिलों में डर और उत्साह का मिश्रण उमड़ता है, जैसे कि वे उस रहस्यमय आवाज का स्रोत जानने को बेताब हैं। बच्चों की कोमलता से वे छोटे जीव के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाते हैं, जहां हंसी और सुखद आवाजें उसे सुकून देती हैं, जिससे उसका डर दूर हो जाता है। बच्चे उस छोटे प्राणी की देखभाल करते हुए एकजुटता का अनुभव करते हैं। उनके दिलों में सहानुभूति और प्रेम का एक अनोखा बंधन बन जाता है। सुबह की पहली किरणें गांव पर सुनहरी रोशनी बिखेरती हैं और बच्चे उस छोटे प्राणी के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, यह तय करने के लिए कि उसे जंगल में कैसे वापस भेजा जाए। सूरज की किरणें फैलते ही बच्चे छोटे प्राणी के चारों ओर एक सुरक्षा घेरे का निर्माण करते हैं, जिससे उनकी आत्माएं साहस और उत्साह से भर जाती हैं। जब बच्चे जंगल की गहराइयों में कदम रखते हैं, तब वे एक दूसरे को अपनी रोमांचक कहानियां सुनाते हैं, जिससे उनके रिश्ते और भी मजबूत होते जाते हैं। अचानक बच्चे एक खूबसूरत खुली जगह पर पहुंचते हैं, जहां धूप में खिलते रंग बिरंगे फूल और पास की नहर की मधुर आवाज सब कुछ शांत करती है। सुख और दुख के मिश्रित भावों के साथ बच्चे झुककर छोटे प्राणी को उसके चारों ओर की जगहों की खोज करने देते हैं। उनकी आंखों में आंसू और मुस्कानें एक साथ चमकती हैं। जब वह छोटे प्राणी ने आखिरकार उनकी ओर देखा, तब उसकी आंखों में धन्यवाद की भावना झलकती है और फिर वह रंग बिरंगे फूलों के बीच भाग जाता है। जब वह प्राणी गायब होता है, बच्चे खुली जगह में एकत्रित होते हैं, अपनी अद्भुत यात्रा की कहानियां साझा करते हैं और सुबह की धूप उन्हें उज्ज्वलता और दोस्ती का प्रतीक बनाती है। जब हंसी धीरे धीरे खत्म होती है, बच्चे इस मिलन को एक परंपरा बनाने का निर्णय लेते हैं, यह वादा करते हुए कि वे हर हफ्ते इस खुली जगह पर लौटेंगे। बच्चे उस बच्चे के चारों ओर इकट्ठा होते हैं जो नोटबुक लेकर आया है और उत्साहित होकर अपने विचारों को लिखने लगते हैं, जैसे उनकी कल्पनाएं नए कहानियों की रचना करने लगती हैं। हर कहानी के साथ बच्चों के चेहरे उत्साह और खुशी से चमक उठते हैं, जैसे वे अपनी असंख्य कल्पनाओं को साकार करने में व्यस्त होते हैं। फिर अचानक एक बच्चे का सुझाव आता है कि वे अपनी कहानियों के लिए चित्र बनाएं, जिससे एक अनौपचारिक कला सत्र की शुरुआत होती है। जब बच्चे अपनी कला में डूब जाते हैं, तब हंसी उस खुली जगह में गूंजती है, जहां रंग बिरंगे चित्र उनके सहयोग और रचनात्मकता का प्रदर्शन करते हैं। जब उनकी कला पूरी होती है, बच्चे गर्व से अपनी रचनाएं प्रदर्शित करते हैं, जहां हर एक चित्र उनके साझा अनुभवों और अनोखे विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे ही सूरज ढलने लगता है, बच्चे अपनी चित्रों को एक विशेष उत्सव के लिए इकट्ठा करते हैं, जहां वे अपनी कहानियां सुनाने के लिए तैयार होते हैं। बच्चे अपनी कला को एक दूसरे को प्रस्तुत करते हैं। हर चित्र के साथ हंसी और उत्साह की चर्चा होती है, जबकि उनकी कहानियां जीवंत होती हैं। जैसे जैसे कहानियां खुलती हैं, एक जादुई माहौल उस खुली जगह में बनता है,
जहां बच्चे अपने पात्रों में ढलकर अपनी कहानियों को जीवंत करते हैं।